1 2 3 4 अच्छा 12 लाख की जॉब। सकल भी देखिए 12 लाख। ना इंग्लिश। हाँ हाँ ये सब्जी तरीका करवाना स्टार्ट कर दो। हाँ मैं बता दूँ, सुन आ रहा है कर तो दिया था। क्या है? चल रही है वीडियो चल रही है। सुनो क्वेश्चन चल रही चलिए तब। देखो देखो मैं बताता हूँ, देखो ये एसएससी क्या है, एसएससी सीएचएससी एसएससी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें था क्या, कहता है आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, मतलब मैं उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता। मैं उसके ठिकाने के बारे में, वेयर अबाउट होता है ठिकाना, नहीं जानता। डू यू, क्या तुम जानते हो। अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको, इसमें एरर क्या है। सबसे पहले सुनो, वेयर अबाउट तो कभी नहीं होता। यहाँ पे छोटा सा एरर, वेयर अबाउट क्या होता है। हाँ मैं लिख देते हैं आपको, वेयर अबाउट बोलो। वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है वेयर अबाउट। क्या लिखना है, वेयर अबाउट क्या लिखना है, यानी ठिकाना। क्या लिखना है जी, ठिकाना। इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये एरर बस बताना था आपको। वेयर अबाउट है, ये कोई वर्ड नहीं होता। जैसे एक होता है ना हेड क्वार्टर्स, क्या होता है, तो हेड क्वार्टर कोई वर्ड नहीं होता। इसी तरह वेयर अबाउट भी कोई वर्ड नहीं, ये बनेगा वेयर अबाउट्स। क्या बनेगा, क्या बनेगा, वेयर अबाउट्स। ये था आपका पहले वाला ठीक है। उतार लो आप ये किसके ऊपर है ये सारे नाउन का एरर है। नाउन का एरर है ये, सारे नाउन वाली है। अच्छा नाउन हाँ नाउन समझना है, बस एरर बताते रहना, मेरे को बता देना। ठीक है जी। नाउ आई हैव कम टू नाउ वाई ही ऑलवेज remains at Logger's head. Logger's head क्या, Logger's head ठीक है। with his wife, with his wife। इसमें एरर बताऊं? आप बताओ, इसमें एरर बताओ। इसमें लोगर आएगा, लोगर से आएगा। हाँ मैं बताता हूँ, बहुत सही बोला आपने, आंसर सुन लो इसका। जो ये जो लोगर्स हेड है ना, ये कंपाउंड नाउन है। क्या है, कंपाउंड। हाँ जो लोगर्स हेड है क्या है, ये है कंपाउंड नाउन। क्या है जी, क्या होता है ये, कंपाउंड नाउन, मतलब जो नाउन एक से ज्यादा शब्द से जुड़ करके बने हो। और इसमें याद रखना एस लगता है हमेशा बाद वाले के साथ। किससे लगता है, बाद वाले के साथ। ये बनेगा लोगर हेड्स। क्या बनेगा, लोगर हेड्स। ये इसका सही बनेगा। इसमें ये देखो उन्होंने एस कहाँ लगा रखा है, लोगर के साथ। लोगर मतलब क्या होता है, लोगर यहाँ पे लोगर हेड्स यहाँ पे लिख रखा होगा। इसका मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी। क्या होता है जी, दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी ठीक है। ये समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बस याद है जब भी कंपाउंड नाउन हो क्या हो, तो फर्स्ट वालों को छोड़ के सेकंड वाले के साथ लगाना है। क्या लगाना है, हाँ जैसे आपने लिखा हुआ ना यहाँ लोगर्स हेड्स, क्या आएगा जी, लोगर हेड्स। ये रहा लोगर हेड्स, लोगर यानी दुश्मनी निकालना, दुश्मनी निकालना। ये इसका जो है बताना था इसमें आपको। और सारे प्रीवियस वाले ही हैं, जो भी नहीं सारे के सारे प्रीवियस वाले हैं। एक और देख लो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लो। देयर आर ओनली सर्टेन, बोलो, बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट। डिलीजेंट बोलो,
अब आपको यहाँ पे ये बताना है, एरर बताना। बॉयज आएगा मेरे ख्याल से। हाँ क्यों आएगा? सही लगा, सही लगा। सही था, सुन क्योंकि मैं वहाँ दोनों आर ने बिल्कुल लगा सही है बोला ना, है। आर के साथ तो बॉयज है। सर्टेन के बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन। क्या आता है? Plural noun। हमेशा। अच्छा। अगर लिखा होता असर्टेन, क्या लिखा होता? मैं पता तो पहले आप क्या लगाते लगाया सिंगुलर। क्या लगाते? मेरे को गलती singular लग रही लगाते। थी, मेरे को गलती लग रही थी असर्टेन, पर ओनली लगा तो अ नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे Certain ओनली होगा। सर्टेन है। क्या है? तो सर्टेन बॉयज। क्या आएगा? सर्टेन बॉयज। boys। और अगर यहाँ पे अगर आपको बॉय ठीक लग रहा है हाँ। तो आप यहाँ पे आ लगा दो। क्या आ, लगा दो? फिर only नहीं आएगा। सर्टेन बॉय। फिर ओनली नहीं आएगा। हाँ फिर हट जाएगा। है ना? ठीक है, सही है ना? तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? सिंपल। ओनली तो आएगा ही। नहीं, अगर ए Only लगाएंगे case फिर में। ओनली नहीं आएगा ना। देखो देयर आर असर्टेन बॉय, ओनली तो है ही एक के लिए सिर्फ। नहीं, ओनली और अ में से दोनों में से एक ही आएगा ना, यूं क्या? हाँ ये तो है ही है। देयर आर असर्टेन बॉय, है ना? असर्टेन। ठीक है। यहाँ पे अगर देखो आप सबसे पहले अगर आ लिखा होता, क्या लिखा होता? अ, तो बॉय आपका बिल्कुल ठीक था। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन। क्या लिखा हुआ है? सर्टेन तो फिर इसके boys। बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन। Boys। क्या आता है? प्लूरल नाउन। क्या आता है हमेशा? Plural तो noun। यहाँ पे आपको बॉयज करना है। क्या करना है? Boys। ये इसका बिल्कुल सही हो गया। समझ आएगा ना? हाँ जी। उतारते रहते साथ साथ पाऊँ, हाँ? उतारते रहना कॉपी क्योंकि ये तो सारे, देख रहे हैं तो हाँ ये सारी चीज को उसमें आएगी तो वीडियो तो चल नहीं रही है अभी जी। बंद है। नहीं, मैंने कहा वीडियो तो चल ही रही है। हाँ वो तो चल रहा है, मैं कहा बंद कर दीजिए। एक और देखो। मेरे से लिखा नहीं आता फिर। अरे या तो समझा जाएगा या लिखा जाएगा। देखो आप समझो फिर बताना। एन एंड अर्थक्वेक, बोलो। एन अर्थक्वेक, एक भूकंप का झटका। इज अ इज अ नेचुरल नेचुरल फिनोमिना, बोलो जी। फिनोमेना। फिनोमिना, ठीक है। एंड एंड नोबडी, नोबडी बोलो, एंड नोबडी कैन कैन चेक इट, चेक ठीक है। चेक। अब आप बताओगे यहाँ पे एरर बताओ सबसे पहले। फिनोमी में आएगा शायद। एरर यहाँ पे क्या है बताओ। आया बताओ, मैं फिर समझाता हूँ। नोबडी, नोबडी के बाद क्या है? चलो मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो वो सुनो तो ठीक है। सुनो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ना इजी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इजी लिखा हुआ है। ये फिनोमिना है। क्या ये? एक होता है फिनोमिनन। क्या होता है? फिनोमिनन। क्या होता है जी? हाँ, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है ये? सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल बनता है फिनोमिना। क्या बनता है? अच्छा। फिनोमिना, तो वहाँ से मतलब ठीक है ना? आएगा। तो ये प्लूरल क्या बनेगा? हाँ अच्छा जी। मेरी बात सुनो, यहाँ पे इज आ रहा है। क्या आ रहा है? Is आ तो आपको ना यहाँ पर ये नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ पे फिनोमिनन। क्या लिखना है? क्योंकि इज आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे ए भी तो लिखा हुआ है, देखो ना, ए भी तो लिखा हुआ है। ए के बाद आपको आप फिनोमिना प्लूरल लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। वाह। यहाँ पे आपको लगाना है सिंगुलर। क्या लगाना है? सिंगुलर। ये तो मुझे पहली बार पता चला। नहीं एक और होता है, जैसे एक होता है क्राइटेरिया। क्या होता है? Criteria। नहीं एक होता है क्राइटेरियन। क्या होता है? Criteria। हाँ जी, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी बता रहा हूँ बता Criteria भी रहा होता हूँ। है। अब देखो देखो, क्राइटेरियन सिंगुलर, बोलो जी। लेकिन एक होता है क्राइटेरिया, बोलो। क्राइटेरिया हाँ, ये होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। ठीक है। एक होता है स्ट्रेटम। क्या होता है? स्ट्रेटम। स्ट्रेटम, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है जी? सिंगुलर। सिंगुलर, ठीक है। एक होता है स्ट्रेटा, बोलो बोलो। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा? ये होता है प्लूरल। क्या होता है जी? बोलो। प्लूरल। स्ट्रेटा? हाँ, ठीक है ना। स्ट्रेटम सिंगुलर, स्ट्रेटा प्लूरल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और सुनो, एक होता है डेटम। क्या होता है जी? डेटा ये लिखवा रखा है। सिंगुलर। क्या होता है ये? सिंगुलर। एक होता है डाटा, बोलो। डाटा। प्लूरल। क्या होता है जी? प्लूरल। मतलब उसी तरह से सिंगुलर होगा वो सिंगुलर हाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इज भी दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। ए भी दिख रहा है और ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल तो है। गलत हो जाएगा ना। Singular। अगर ये शुरू तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए ना, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा Phenomenon। फिनोमिनन। क्या लगाना है आपको? Phenomenon। सिंगुलर लगाना है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मान लो आपने यहाँ पे आर कर दिया। क्या कर दिया? आर कर ठीक है, आर नेचुरल फिनोमिना, फिनोमेना। आर तो नेचुरल। ठीक है। फिर ए हटा देना है यहाँ से, और आर कभी नेचुरल कभी फिनोमिना। कभी उल्टा भी दे देंगे अभी जी, वो वर्ब की गलती दे देंगे। अगर यहाँ फिनोमेना लिखा है हाँ तो यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल देते है ना, ये कर, भी ऐसे भी गड़बड़ी। गलती कर देते हैं, कई बार कर देते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इन्होंने तो गलती देनी है, किसी भी दे और हमें ढूंढनी है। हाँ, तो ये कहीं तो भी है। दे। आगे बताओ, वो समझ आएगा। एक सुनो, लैंग्वेज, बोलो। लैंग्वेज हाँ, लैंग्वेज इज अ कंसिस्ट्स लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट। हाँ, इन हिज ये तो वो होता है लेक्चर, बोलो।
लेक्चर एक नाउन है लिंग्विस्ट। ऑन मेरे ख्याल से भाषा का जो अध्ययन करता है शायद वो ऐसे कुछ लैंग्वेज भी देखना। लैंग्वेज लैंग्वेज भी नाउन एंड लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स। दोबारा क्या? स्टिक्स। ठीक है, आपको इसमें वो बताना है, Error। एरर बताना है। एरर बताओ। लैंग्वेज की लग कंसिस्ट मैंने एक मिनट, मैंने इसमें कुछ लाइनें रखना छोड़ी थी। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ भी आएगा, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ भी आएगा बच्चे, ऑफ भी है। पूरा लिख लो, ये सेंटेंस अधूरा हो गया, पूरा करो उसको पहले। ये हम मिटाना पूरा, काफ़ी लैंग्वेज लिख नहीं पाए, लग रहा है चेंजेस हो। देखो लैंग्वेज कंसिस्ट हाँ ऑफ क्या है जी, हाँ मेन चीज रह गया ऑफ सेवरल, अब सेवरल ये है ना सेवरल। आप देखना, आपको 2 मिनट पता चलेगा। स्ट्रेटम्स बोलो, लेटर में है स्ट्रेटम्स। सैड बोलो, सैड सैड आ लिंग्विस्ट, सैड आ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर। ठीक है, सेंटेंस तो आगे भी है पर यहाँ पे अब देख लो। सबसे पहले सेवरल लिखा हुआ है, सेवरल होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है Several। काफ़ी मात्रा में। अब ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये स्ट्रेटम्स लगा रखे हैं। अभी आपको पता था कि अगर हमें इसको स्ट्रेटम को क्या बनाना है, हमने बनाना है प्लूरल। क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो कभी एस नहीं लगाते, कभी एस नहीं लगाते। प्लूरल आपके पास बनता है स्ट्रेटा, क्या बनता है, और यहाँ पे एस लगा रखा है, ये गलत है। ठीक है, जैसे कभी फर्नीचर्स नहीं होता, क्या कभी फर्नीचर्स नहीं होता, ओनली फर्नीचर होता है। फर्नीचर लेकिन फर्नीचर को आपने बनाना है प्लूरल, क्या बनाना है, तो आप लिखोगे पीस ऑफ फर्नीचर। क्या लिखोगे? Piece of- हाँ, उसी तरह यहाँ पे एस गलत है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्या था ये, स्ट्रेटा हाँ स्ट्रेटा। क्या स्ट्रेटा लगाओगे? लगाना है स्ट्रेटा। स्ट्रेटम है ना, वही होगा ना। हाँ स्टेटम आएगा क्या पहले बताओ, स्ट्रेटा क्या लगाएंगे, स्ट्रेटा आएगा। स्ट्रेटा क्या आएगा यहाँ पे, स्टेटम हाँ यहाँ पे लगाना आपको स्ट्रेटा। क्या लगाना है जी, क्या लगाना है, स्ट्रेटा बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो नहीं है, समझ आ गया, समझ आ रहा है? स्ट्रेटम हाँ नहीं, स्ट्रेटा प्लूरल है या स्ट्रेटम प्लूरल है? देखो स्टेटा सिंगुलर है स्टेटा प्लूरल स्ट्रेटम तो आपका सिंगुलर हो गया दूसरे कुंज- और स्ट्रेटा प्लूरल हो गया। इन्होंने स्ट्रेटम्स कर रखा था, एस लगा दो तो वो गलत है, वैसे प्लूरल बना नहीं सकते ना। अच्छा, स्ट्रेटम सिंगुलर है और हाँ कुछ बड़ा ऐसे होता है जब एस लगा के ऐसे स्ट्रेटा स्ट्रेटा क्या है, प्लूरल। ये यूट्यूब की जो हमने कम कर दी है 16 और 9 रेशियो। हाँ जी, बताओ इसमें गलती। द हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर्स देखो गलती तो आपको देखते समझ आ गई, अब तो Headquarter काफी है। कुछ आपको समझ आ गया। ओनली हेडक्वार्टर देखो है ना। पूरी जिंदगी में ऐसा कोई वर्ड बना ही नहीं है कि ये बिना एस के आए, वो गलत है। ये बनेगा हेडक्वार्टर्स। क्या बनेगा? हेडक्वार्टर्स। क्योंकि बिना एस के कभी नहीं आता, बिना एस के ये कभी नहीं आता। इसके साथ एस तो लगाना ही लगाना पड़ेगा हेडक्वार्टर के साथ ऐसा हमेशा। हाँ लगता है, बिना एस के कहीं लिखना वो गलत है। हेडक्वार्टर्स होता है ना कि हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे यही एरर था, इसमें एस लगाना था। क्या लगाना था? क्या है? हेडक्वार्टर सिंगुलर है प्लूरल है? नहीं, ये इस ऐसा अपने इसको आप आप नहीं में कह सकते, plural है। ये दोनों ही है। अगर इज आ गया तो भी आपको ये लगाना ये है लगाना है, हेडक्वार्टर्स। एस लगेगा ही लगेगा, चाहे हाँ, जो मर्जी अगर आर आ गया तो भी आपको हेडक्वार्टर्स ही लगाना है, ऐसे ही क्योंकि लगाना है। बिना एस के वर्ड बनता ही नहीं है। अच्छा मैंने एक आपको बताया था इससे पहले वाला जो नहीं। बिना एस के था, वो कौन सा वर्ड था? वही मैंने कहा था बिना एस के नहीं आता। स्ट्रेट एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बता तो रहा था मैं, भूल गया। स्टार्टिंग में हाँ मैंने बताया नहीं था कि बिना एस के वो भी था, उसमें भी यही गलती थी। चलो कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे आगे। कोई अभी आपने स्टार्टिंग अच्छा नहीं कि द हेडक्वार्टर्स होता है हमेशा। हमेशा होता है, हमेशा। हाँ हेडक्वार्टर्स ठीक है, और कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, ओनली फर्नीचर होता है। ठीक है, फर्नीचर्स के साथ एस लगाना गलत। समझ आया? पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? एक और देखो, टमाटर मैंगो ये क्या है? नॉर्मल हाँ ये वाला नॉर्मल। नॉर्मल
ब्रिंगिंग। हाँ, ब्रिंगिंग, ये तो जीरेंड हो गया। स्टार्टिंग में क्या है ये तो बिल्कुल सही है। बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, क्या है ये फंक्शनिंग होगा, क्या होगा फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर, बोलो जी, डीमोनिटाइजेशन, बोलो हाँ, ठीक है, इज द बिगेस्ट, बोलो बिगेस्ट कंसर्न, बोलो जी। बिगेस्ट कंसर्न अब आप ये बताओगे फॉर द पीपल, क्या है? फॉर द पीपल। अब आप ये बताओगे, इसमें एरर बताओ पहले, गलती क्या है इसमें आपकी हिसाब से, क्या एरर लगती है? ब्रिंगिंग बैक पीपल लिखा हुआ पर पीपल देखो मैं बताता हूँ पहली फंक्शन बार। आएगा क्या खाली? नहीं, हाँ, नहीं, फंक्शनिंग बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल ठीक है, वर्किंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ यहाँ पे है क्या। सबसे पहले देखो, आफ्टर डिमोनिटाइजेशन आ गया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है बिगेस्ट, क्या लिखा हुआ है? बिगेस्ट क्या होता है? बिगेस्ट होता है एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है। एक होता है कंसर्न्ड, क्या है? ये भी क्या एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव इकट्ठे तो आ नहीं सकते। अब मेरी बात सुनो, इसको बनाना है नाउन, क्या बनाना है? आपको पता है एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, क्या आता है? नाउन आता है। तो इसको अगर नाउन बनाएंगे तो ये बनेगा ओनली कंसर्न, क्या बनेगा? बस खत्म, ये नाउन है, क्या है जी? ये नाउन। और ये एडजेक्टिव क्या था? दो जगह इकट्ठे आ रहे हैं तो वो गलत है, वो गलत है। यहाँ पे बाद सिर्फ वाले रहेगा- को चेंज करना होता है। हाँ, हमेशा। ये तो ठीक ही है, क्योंकि पढ़ता है एडजेक्टिव। कंसर्न मतलब क्या? एडजेक्टिव आपने क्या पढ़ा था? आर्टिकल और नाउन के बीच में, ये रहा आर्टिकल और ये रहा आपका नाउन, तो हमें इसको नाउन बनाना था, कंसर्न, ठीक है। यहाँ समझ आया? पहले बताओ थोड़ा सा। कंसर्न मतलब कंफर्म करना होता है ना? हाँ, ठीक है, बताओ। कंसर्न कंसर्न, इस कंसर्न का मतलब है चिंता, क्या है? चिंता चिंता हो जाना, चिंता वगैरह हो जाती है, टेंशन वगैरह, ये उसके बारे में। पर तो ये चीज़ समझ लेगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। डिजिटल बोर्ड अगर एक आ गया ना फिर तो ठीक ही है, वो ये भी एक ठीक बार है। तो अभी प्रोजेक्टर कितने का आता है? वो महंगे है बाबा। नहीं वो महंगा तो नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो बिल्कुल सस्ता है। हाँ डिजिटल बोर्ड कहते हैं आप लेने के लिए। वो तो महंगा तो 1000 में पहुंच जाता है, 50,000 60,000। इससे भी महंगा ना होगा तो कम बोल रहा हूँ। इसमें मुझे याद पता लग पता चल गया ना? पता चल गया? पहले भी याद सकता है। एक मिनट। आज जो मदर के साथ आए लोग के साथ एरर बता। द मदर इन लॉ। हाँ, मदर्स इन वाओ, मदर्स बिल्कुल सही है। देखो ये भी कंपाउंड नाउन, क्या है? Compound. और ये देखना, मदर्स इन लॉ होता है, ना कि लॉज। लॉ होता है कानून, क्या होता है? कानून। कानून की बात। तो इसके साथ तो ऐसा लगाना बिल्कुल गलत है। जैसे होता है ब्रदर्स इन लॉ, क्या होता है? सिस्टर्स इन लॉ। वैसे ही मदर्स इन लॉ क्या होगा? मदर्स इन लॉ। मतलब आपको ऐसा लगाना है मदर के साथ, मदर्स इन लॉ। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये समझ आ रहा है बाबू यहाँ पे? वो जो ICS कोचिंग सेंटर वाले थे ना, हाँ, वो भी स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ाते थे। और वो तो है ही है, सही बात है। जैसे वो पढ़ा रहे हैं ना, बस उनका वो जो बोर्ड होता है ना 4x6 का होता है मेरे ख्याल से, जो वहाँ पे बोर्ड लगा रखा था। हाँ, पढ़ाते वो भी मार्कर से थे, कपड़े से वो भी उठाते ऐसे उठाते थे बिल्कुल। मैंने वीडियो देखी थी ना स्टार्टिंग में उनकी। क्या बात है। एक वीडियो देखी है, परिमल सर की देखी है। इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ जी, बताओ इसमें एरर बताओ। It is a इसमें एरर क्या होगा? गलती क्या सेंटेंस के क्या अंदर? लिखा आपने? देखो, इट इज ए साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। मतलब ये साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक तौर पे सही माना गया है, सच प्रूफ हुआ है कि हंसना सेहत के लिए एक दवाई का काम है। मतलब बहुत अच्छा होता है। साइंटिफिक है। तो यहाँ पे नहीं, पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, सुनो। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये कहावत नहीं लग रही, कहावत है। क्या है ये? हाँ, तो आप कभी लाफ ही लिखोगे, ये बनेगा आपका लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बनेगा? लाफ्टर। क्या बनेगा? साइंटिफिकली और एक्सेप्टेड सही है। बिल्कुल सही है। Accepted लाफ यहाँ पे गलत है। गौरव है ना उसमें हाँ। कुछ देना है।
ये गलत है, यहाँ पे लाफ गलत है, यहाँ पे आएगा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बनेगा बताओ? बेस्ट मेडिसिन। हाँ जी, ये यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे एक कहावत है, क्या है ये? पूरी कहावत है। तो कहावत आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, आपने पढ़ा होगा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन अच्छा। हमेशा। तो ये इसमें एरर आपको ये ठीक करनी थी इसके अंदर, मतलब आपको लाफ को चेंज करना था लाफ्टर में, बस। ये भी समझ आ गया? हमें सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कोई कहावत? ये इसमें देखना पड़ेगा आपको। कुछ कहावतें तो प्रोवर्ब्स तो आपको पता है, कुछ तो ऐसी आती है जैसे पता ही चल जाता है कि जैसे वो पढ़ा तो था आपने वो कैट एंड डॉग, लाइक अ कैट एंड डॉग, Dog। है ना? एकदम मूसलाधार बारिश, क्या मूसलाधार बहुत तेज बरसात होना। तो ये भी क्या है एक तरीके का, ये भी एक वो एडवर्ब, वो क्या है ये एडम्स, क्या ये प्रोवर्ब्स होता है। क्या होता है? प्रोवर्ब्स कहावतें। लाफ्टर में तो आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, जो लाफ्टर है वो लिखना पड़ेगा, मतलब जो प्रोवर्ब है वो पूरा लिखना पड़ेगा। लाफ तो होता ही नहीं है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन होता है। क्या होता है? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक और बता दो, 10वां बता दो चलो। हर हेयर्स बोलो। हर हेयर्स वाज वाज मैस्ड अप मैस्ड अप बैडली, बोलो जी। बैडली बैडली इन इन द द वाइंड, ठीक है? बाय द बोलो, बाय द टाइम शी रिच्ड फंक्शन, बाय द टाइम शी रिच्ड द फंक्शन हॉल, बोलो द फंक्शन हॉल। इसमें एरर बतानी, गलती क्या सेंटेंस मेरे है? ख्याल से हेयर्स जहाँ लिखा आपने हाँ वहाँ अब मैं hair बताता हूँ, आएगा। सुनो सुनो मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे हेयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली आएगा हेयर। क्या आएगा? Hair। हेयर आएगा। सुनो, हेयर्स होता है अनकाउंटेबल। हेयर्स क्या होता है? अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे सर पे बाल लगे हुए हैं ना, वो अनकाउंट, उसको गिन नहीं सकते। लेकिन जो बाल टूट टूट के गिर रहे हैं, जो बाल टूट टूट के उसको तो हम गिन सकते हैं ना। तो यहाँ पे ओनली हेयर लगाना है। क्या लगाना है? Hair। हेयर लगाना है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं और इसको गिन नहीं सकते। ये टूट के गिरे और ये हमारे सर के ऊपर पहले से करोड़ों की संख्या में लगे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं है मैस्ड अप बैडली इन द वाइंड बाय द टाइम, जैसे वो फंक्शन में पहुंचेगा, उसका समय आया, उसके काफ़ी हवा चल रही तो उसके काफ़ी बाल नीचे गिरने लग गए। तो यहाँ पे क्या था आपका? अनकाउंटेबल। क्या था? यहाँ पे आपको बस लगाना था ओनली हेयर। क्या लगाना था? हेयर सिर्फ, ठीक है? क्योंकि जो बाल गिरे वो गिने जा सकते हैं ना, हाँ, और जो नहीं गिने सकते वो हेयर्स। ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल। तो आपको यहाँ लगाना है हेयर। क्या लगाना है? हेयर। समझ आया? समझ आया बाबू? हेयर जो है समझ आ जाता है, पेपर देने बैठो ना ऐसा बोलो। वो तो फिर और प्रैक्टिस की बात है, वो तो अच्छा वो पता ही बात जो है। हेयर है वो अनकाउंटेबल है, हाँ और जो हेयर्स है हेयर्स हेयर्स कोई वर्ड नहीं है वर्ड मतलब। नहीं है, पर अगर जो बाल गिर रहा है उसको हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, वो तो हेयर हो गए, इसके लिए ओनली हेयर। है। और हेयर्स बहुत सारे बाल। बहुत सारा। ये समझ आया? पहले बताओ। एक और 11वां देखो, द The फ्लेक्सिबल। क्या है जी? फ्लेक्सिबल बोलो द फ्लेक्सिबल ऑफ और विदरोज, बोलो रोज फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन, फ्रॉम फ्लेक्स फंड्स अंडर द पेंशन, अंडर द पेंशन। क्या है जी? अंडर द पेंशन। क्या है? बोलो अंडर द पेंशन। हाँ, आपको इसमें बताना है कि क्या आएगा। आप बताओ, एरर बताओ। एपोस्ट्रोफी में तो नहीं है। नहीं वो तो ठीक है। वो ठीक है, विद्रोह तो या से- पेंशन में होगा। बताओ, क्या, error बताओ। क्या लिखा था? फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल हाँ जी, या फ्लेक्सिबल होगा फ्लेक्सिबल। एरर क्या है? मैं अंडर बताता हूँ। अंडर तो नहीं होता। अंडर द पेंशन होता है, पेंशन अंडर द पॉलिसी, अंडर द पेंशन, अंडर द स्कीम, पेंशन ये तो होता है। इसको किस में चेंज करना है? प्लूरल में। तो यहाँ आप लगा दो मैन। क्या लगा दो? हो गया सिंगल, बन गया प्लूरल। क्या बन गया? प्लूरल। आप बने ये प्लूरल। क्या बना जी? प्लूरल बना, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है हैव। क्या लिखा है? ये भी तो प्लूरल के सेंस में ही आ रहा है, सेंस में आ रहा। हैव। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है?
कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है? ये लो सारा। एज अ पायलट बोलो जी। एज अ पायलट मेड हिम बोलो मेड हिम फेस बोलो ना फेस अ लॉट ऑफ क्या है lot of हॉरिफाइंग क्या है जी हॉरिफाइंग बोलो हॉरिफाइंग क्या है हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस क्या है ये experiences. हाँ एक्सपीरियंसेस ठीक है जी। अब आपको बताने इसमें एरर बताओ क्या एरर आपको लग रही है इसमें क्या एरर हो सकता है इसमें हिज क्या है हिज के बाद His tenure as a pilot made him face a lot of horrifying experiences. इसमें तो एक वर्ड ऐसा है जो आपको देखते लगेगा कि हाँ भाई ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, मतलब हमने ये पढ़ा लेकिन ये नहीं पढ़ा। हाँ सही बात है, देखो गलती इसी में है। मैं बताता हूँ एक्सपीरियंसेस कभी हमने सुना भी नहीं होगा, हमने सुना एक्सपीरियंस, क्या सुना है एक्सपीरियंस सुना है। एक्सपीरियंसेस कभी कोई शब्द होता ही नहीं है, यहाँ पे एस लगाया हुआ है, गलत है। जैसे एक होता है हेडक्वार्टर्स, क्या होता है बिना एस के नहीं आ सकता, तो इसके साथ आपको एस नहीं लगाना, बस ये सिंपल आएगा एक्सपीरियंस। क्या आएगा हाँ बस खत्म एक्सपीरियंस ओनली, ये गलत है आपका, इसमें यही गलत था। मतलब कुछ ये तो नाउन का चैप्टर है, नाउन का एरर देख रहे हो, इसमें तो आपको नाउन में इसी पता चलेगा किस में एस लग रहा है या किसी में एस नहीं लग रहा। मेन तो इसी में ही होता है क्योंकि नंबर जेंडर किस में आते हैं नाउन में ही आते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर एरर आपको इसमें मिलेगी। ये समझ आया फिर बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। हाँ जी नहीं है बिल्कुल नहीं बोल रहे हो भाई जी मैंने तो समझ में आया हाँ जी बिल्कुल ऐसा नहीं हाँ जी दोनों को बोल सकते हैं भैया। हाँ जी हाँ जी ये तो मैंने करा दिया। अच्छा एक और है इम्पोर्टेंट, देयर वर अ ग्रेट Great मैनी, many देयर वर अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन बोलो जी क्वेश्चन विच वर लेफ्ट बोलो हाँ विच अनआंसर्ड unanswered अनआंसर्ड ठीक है। एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है जी इन्वेस्टिगेशन। एरर बताओ। एरर हाँ जी क्वेश्चंस आएगा हाँ बिल्कुल सही है, सही बोला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी, क्या लिखा है मैनी होता है बहुत सारे, मैनी क्या होता है बहुत सारे, और मैनी के बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन, क्या आता है हाँ। तो इसका करो क्वेश्चंस, क्या करो questions यहाँ तो आ रहे पेपर में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन पेपर में पता नहीं क्या वो भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। सुनो आपको समझ आ गया यहाँ पे क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि लिखा हुआ है अ ग्रेट मैनी, क्या लिखा हुआ है अगर ऐसे लिखा आपके पास आए, मान लो आप लिखा है मैनी या ग्रेट, क्या लिखा है मैनी अच्छा मैनी आए फिर तो आएगा फिर तो मतलब ठीक मैनी है। से पहले आपको ए मिल जाए, तब आप सिंपल लगाओगे सिंगुलर, क्या singular सिंगुलर प्रोनाउन, क्या जी सिंगुलर प्रोनाउन सिंपल। बताओ ये चीज समझ आई पहले बताओ यस बोलो। आगे जाके यस कोई दिक्कत नहीं होता। नो नथिंग मैनी आ ग्रेट भी हटा दो यहाँ से, अगर सिंपल आपके मैनी आए क्या है एल्स का मतलब क्या होता है किसका ALS होता है ना एल्स वो तो एनीबडी समबडी एल्स हाँ। इसका मतलब होता क्या है इसमें आप ये कह सकते हो हाँ या ना, मतलब हाँ ना में जवाब देना इसमें, अभी तक कुछ इस सेंस नहीं होता इसका। ये तो इसका भी एरर है दरअसल, ये जब भी आपके पास एनीबडी समबडी नोबडी इनके साथ अगर एल्स आए क्या है तो एल्स के साथ लगाना है एपोस्ट्रोफी एस। एवरीबडी हमेशा पर्सन के केस में यूज हाँ देखो इसमें देखो पहले आप केस में हमेशा पर्सन की बात होती है बॉडी इसमें देखो मैनी आ सिंगुलर प्रोनाउन, क्या है जी मैनी आ, देखो मैनी आ गया फिर ए आ गया, ए सिंगुलर है तो इसके ठीक बाद आप लिखोगे क्वेश्चन, क्या लिखोगे हाँ वाज एडमायर्ड बोलो एडमायर्ड बाय वन, क्या जी बाय वन गेट वन बाय वन एंड ऑल, बाय वन एंड ऑल एंड ऑल बाय वन इन द विलेज बोलो इन द विलेज बोलो
ऑल भी लगा दिया। जस्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ जी, गलती बता दो, फटाफट बता दो जी। ऑनेस्टली नहीं आएगा भाई जी यहाँ हाँ मैं बताता हूँ, ऑनेस्टी नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया बोला आपने। यहाँ मैं पर बताता हूँ, आएगा सुनो। हिज बताता हूँ, his- सुनो ना सुनो ना सुनो ना। हिज ऑनेस्टी है ना, या ऑनेस्टी। जो हीज है ना, हीज क्या है, ये है एक पोसेसिव, बोलो पोजेसिव ये वो है, एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव ये, है। Possessive उसके बाद नाउन होता है, क्या हीज क्या है एक, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके ठीक हमेशा आता है नाउन। क्या आता है, और नाउन। ये adjective Noun है, आता क्या adjective है? और हमने लिख दिया बच्चे Adverb। एडवर्ब। हमने क्या लिख रखा है, Adverb। एडवर्ब, जो किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब। अब सुनना, हीज के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, No। यहाँ पे ऑनेस्टली लिखा है, इसको आप ऑनेस्टी करो। क्या करो, Honesty। ऑनेस्टी Honesty करो। आएगा ना, ये आपके पास आएगा हीज ऑनेस्टी। क्या जी, He is honest। उसकी ये सही है, ईमानदारी। बस खत्म। His honesty। बस याद रहे ये एडवर्ब है। क्या ये Adverb। एडवर्ब है, और ये आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। और हीज के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो, आगे बताऊँ, बोलो जी। हाँ जी। वो समझ आ गया अच्छे से। हाँ जी। अगला देखो, ही नॉक्ड आउट फॉर, बोलो ही, बोलो He knocked नॉक्ड out। आउट, बोलो जी, Knocked out। फॉर टूथ्स, बोलो Tooth। टूथ्स ऑफ, Of। ऑफ हिज, Of his। ऑफ हिज एसिलेंट, एसिलेंट Excellent। विद अ सिंगल पंच, Punch। विद अ Single। सिंगल पंच। अब आप ये बताओगे इसमें एरर क्या है, दैट नाइट, दैट नाइट। एरर बताओ जी, क्या है एरर बाबू। Four। He knocked a। His क्या लिखा है? his excellent। His excellent। With a single punch। विद अ सिंगल पंच दैट नाइट। He knocked। Knocked जो लग रहा है। पहले मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं बताता मैं हूँ, सुनो कुछ जो भी बोलो। बताता हूँ। He knocked out। यहाँ पर गलती है वो। किसमें, He knocked out। नॉक्ड आउट फॉर टूथ्स ऑफ हिज Tooths एसिलेंट, किस में गलती लग रही है। Four tooths of his। ये फोर तो उसके बाद ऑफ में है कुछ। अब मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक होता है फुट, क्या होता है, ये होता है सिंगल, ये होता है प्लूरल। क्या होता है, Plural। ठीक है। उस टूथ, ये सिंगल की यहाँ पे चार, मेरा भी नाम है ऑनलाइन बच्चों की, पता है क्या कहते हैं, ये बार जैसे बार। ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना काफी, हाँ तो कहते हैं सर जी मेरा भी नाम लो कमेंट में।